145 डेड बॉडीज़ जो हैं वो हमारे पास हैं। वी मैनेज टू किल 145 टेररिस्ट इन 40 आवर्स। इन दहशतगर्दों ने 5 ख़वातीन को और 3 बच्चों को वहाँ पर बेदर्दी के साथ भून डाला है और ये बलोचियत का नारा लगाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई इनकी कौमियत नहीं है, कोई ये कौम की जंग नहीं है, ये सिर्फ दहशत की जंग है। तो आप हिंदुस्तान की इमा पे इस तरह के वाक़यात करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये खालिस्तान बंदूक के जोर पर अपना नजरिया हम पर मुसलत करना चाहते हैं और बलोच को एक लाहासिल जंग में धकेलना चाहते हैं। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे, लेकिन दे कैन नॉट टेक इंच फ्रॉम अस। वज़ीर आला बलूचिस्तान की 40 घंटों में 145 दहशतगर्दों की हलाकत की तस्दीक। सरफराज बुगटी का कहना है, हमारे पास दहशतगर्दों की लाशें मौजूद हैं। दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया। ये बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेल रहे हैं। इनकी कोई कौम और कोई कबीला नहीं, इन्हें बलोच नहीं कहना चाहिए। खवारिज भारत के इमा पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। हम हथियार नहीं डालेंगे, 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। ये हमसे पाक धरती का 1 इंच भी नहीं ले सकते। दहशतगर्दों को उनके ठिकानों से निकालकर निशाने इबरत बनाएंगे। बलूचिस्तान जरूर अमन की तरफ लौटेगा। वज़ीर आला का हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। मीर सरफराज बुगटी का शोहदा के वुरसा से हमदर्दी का इजहार। कल जो मुख्तलिफ जगह पे वाक़यात हुए हैं, नोशकी में FC हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। इसी तरह और बहुत से टारगेट जो हैं, तकरीबन 12 टारगेट जो हैं उनको टारगेट किया गया। कल पसनी में भी एक सुसाइड बॉम्बर जो है नौजवान बच्ची थी। बेशुमार टेररिस्टों की लाशें छोड़ के इनको वहाँ से भागना पड़ा। दहशतगर्द अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान में गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयानात भारत की तरफ इशारा करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नोशकी दलबदीन में FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया। पसनी में भी नौजवान लड़की खुदकुश हमलावर के तौर पर पाई गई। BLA का टारगेट गरीब, मजदूर और बेरोजगार है। BLA भारत की प्रॉक्सी है। ये हमें दोबारा मौशी अंधेरों में धकेलना चाहते हैं। दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। साजिश के तहत बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की गई। दहशतगर्द 12 शहरों पर हमलों के लिए आए थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बलूचिस्तान बड़े नुकसान से बच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर मुकाबला किया और दहशतगर्दों को शिकस्त फाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह रहे। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल की। भारत को बहुत तकलीफ है। सिक्योरिटी एजेंसियाँ इन प्रॉक्सीज का खात्मा करके ही दम लेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान TV पर बैठकर ज़बान दराजी करते हैं। लोगों को जब भी मदद चाहिए होती है, सूबाई हुकूमत गायब हो जाती है। गवर्नर राज तब आता है जब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए। अमरीका, सऊदी अरब, कतर और तुर्की की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नैथली बेकर का मुतासर अफराद से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तानी अवाम तशद्दुद और खौफ से आज़ाद जिंदगी गुजारने का हक रखते हैं। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रही हैं। कतरी वजारत खारजा ने तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों का मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। शहदा के लवाहिकीन, अवाम और हुकूमत के साथ दिली हमदर्दी का इजहार। में पाकिस्तान के लिए डू और डाई मैच सेमीफाइनल में जाना है तो भारत को बड़े मार्जिन से हराना है। रवायती हरीफों का हाई वोल्टेज टाकरा। भारत की बैटिंग 4 विकेटों पर 140 रन बना लिए। वेबू ने 30, अरवन जॉर्ज 16 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान आयुष महात्रे खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। मोहम्मद सयाम ने 2 विकेटें हासिल की।
पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। वजीर आजम से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात का इम्कान। मुलाकात के बाद वर्ल्ड कप से मुतालिक अहम ऐलान मुतवक्के। पाकिस्तान के ना खेलने की सूरत में पीसीबी का मुतबादिल प्लान तैयार। टीम ना गई तो लाहौर में 4 टीमों का टूर्नामेंट कराने का फैसला किया जाएगा। हीरा मामले पर बाड़ा सियासी इत्तेहाद का कौमी जिरगा शुरका का आर्जी नकल मकानी करने वाले मुतासरा खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। जिरगे के शुरका ने खुलकर अमन के हक में आवाज़ बुलंद की। जिरगा मशरान की फंड्स में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर तनकीद। एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शरी आफरीदी ने पेश किया। जिरगा मशरान ने कहा कि 13 मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। मुतासरीन के मसाइल किसी एक इलाके या कबीले तक महदूद नहीं बल्कि इज्तमाई मसला है। वादी में फौरी अमन बहाल किया जाए, मुस्तकबिल में पायदार अमन की वाज़ेह ज़मानत दी जाए। जिरगा मशरान ने कहा मुज़ाकरात में सूबाई क़यादत मौजूद थी, मुशावरत से ही आर्ज़ी इनखला का फैसला किया गया। 13 मुतासरीन की बाइज़्ज़त वापसी को यकीनी बनाया जाए। मुतासरीन से किए गए वादों और मुआहदों को तहरीरी और अमली तौर पर तस्लीम किया जाए। 13 में घर या जायदाद रखने वालों को इमदादी पैकेज दिया जाए। पिशावर एफसी हेडक्वार्टर्स हमले में सहूलतकार भी अफगानी निकले। फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पिशावर में खुदकुश धमाकों की तफ्तीश में पेशरफ्त। हमलावरों के सहूलतकारों की निशानदही हो गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक वारदात में मुलविस सहूलतकारों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। मनसूबाबंदी भी वहाँ हुई। वाक़े से मुतालिक अहम गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई हैं। एफसी हेडक्वार्टर्स पर 24 नवंबर को हमला हुआ। 3 जवान वतन पर कुर्बान और 5 जख्मी हुए थे। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा का दौरे पाकिस्तान 4 फरवरी तक क़याम करेंगे। आलमी बैंक के सदर आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मुआशी इस्लाहात भारत के साथ आबी तनाज़े पर बातचीत मुतवक्के। अजय बंगा की वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, तवानाई, इक़्तिसादी उमूर हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। आलमी बैंक 2035 तक पाकिस्तान को $20 अरब फराहम करेगा। हसन अब्दान में सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा का वफ़द के हमरा गुरुद्वारा श्री पंजा साहब का दौरा। अजय बंगा ने पंजा साहब में मजहबी रसूमात अदा की। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का दौरा ईरान। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी से मुलाकात। खत्ते में कशीदगी कम करने के उमूर पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर आज़म का कहना था मसला पुरअमन तौर पर हल करने की कोशिशों के हामी हैं। अली लारेजानी कहते हैं अमेरिका के साथ बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है।